आदमी अंधा हो जाता है सुना है, प्रेम आदमी को अंधा कर देता है ये भी सुना है। प्यार के बारे में न जाने हम कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। प्यार में ही पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आ गई और भारत से ही एक महिला पाकिस्तान चली गई। वैसे तो प्यार में ना सरहदें देखी जाती हैं ना ही कोई देश। प्यार सभी को होता है किसी ना किसी से कभी ना कभी। अब ज्यादा प्यार रूपी बातों के जाल में ना फंसाकर मैं आपको जो कहानी बताऊंगा उसे सुनकर आप या तो प्यार को गाली देने लगोगे या फिर इस प्यार के फैन हो जाओगे और कहोगे कि प्यार में अक्सर यही होता है। तो मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं एक संदेश पर। यह कहानी है अलीगढ़ जिले में लगने वाली तहसील अतरौली की। वही अतरौली जहां से बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में उनके पोते बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वहां का एक युवक पाकिस्तानी युवती के प्रेम में पाकिस्तान चला गया। युवक का नाम बादल है जो कि बरला के गांव खिटकारी का निवासी है। रिपोर्ट्स की माने तो बादल बाबू को 27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वीजा या दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दे सका था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया था। बादल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन में 21 वर्षीय युवती के गांव माउंग पहुंचा था। दोनों 2.5 साल से फेसबुक पर दोस्त थे। बादल उससे शादी करना चाहता था मगर युवती ने पाकिस्तान पुलिस को दिए बयानों में कहा है कि उसे बादल से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बादल के पिता कृपाल सिंह ने प्रशासन से गुहार भी लगाई लेकिन प्रशासन से कोई मदद न मिलने पर उन्होंने अपने मित्र को बताया और मित्र के माध्यम से पाकिस्तान के कराची के अधिवक्ता फियाज रामे से उनका संपर्क हुआ। पिता ने कहा कि 30 अप्रैल को बादल को सजा सुनाई गई है। कई दिन से अधिवक्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा था लेकिन 2 दिन पहले अधिवक्ता ने वॉइस मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पिता ने कहा कि फैसले से संतुष्ट हूं और जल्दी मेरा बेटा मेरे घर आ जाए यही चाहता हूं। हर बाप यही चाहता है। कृपाल सिंह का कहना है कि जब किसी ने कोई मदद नहीं की तो दूसरे प्रांत के अधिवक्ता ने मजबूत पैरवी की जिसके चलते उसे 1 साल की सजा हुई और अधिवक्ता ने सजा को कम कराने की भी कहा है। साथ ही उन्होंने मुफ्त में यह केस लड़ा है। इस केस में बादल को अधिक सजा हो सकती थी लेकिन अधिवक्ता ने मजबूत पैरवी की जिसके चलते उसे 1 साल की सजा हुई। अब हमें उम्मीद है कि हमारा बेटा जल्द लौट कर आ जाएगा। बादल कोई एजेंट नहीं है, अदालत में यह साबित किया। अधिवक्ता ने यूट्यूब पर वीडियो भी डाला है जिसमें वह कह रहे हैं कि 10 जनवरी को उन्होंने मानवता के नाते ये केस लिया था। बादल की मां के आंसू देखे नहीं गए। बादल की मां से वादा किया था कि उनके बेटे को रिहा कराने में हर संभव प्रयास करेंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने में 10 साल की सजा का प्रावधान है लेकिन हमने अदालत में सभी तथ्य पेश किए जिससे यह साबित हुआ कि बादल कोई एजेंट नहीं है बल्कि उस सना नाम की युवती के प्यार में सीमा पार कर दी थी। अब इस कहानी में सबसे बड़ा दुख था मां के आंसू जिसे पहुंचने के लिए न उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन आया। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा दुख था एक दुखियारी मां के आंसू जिसे पहुंचने के लिए न उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन आया और ना ही भारत सरकार की कोई भी विदेश नीति। वह प्यार में दूसरे देश गया, यह उसकी बहुत बड़ी गलती थी लेकिन पिता के बयानों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हमारे फौजी भारत वापस आ जाते हैं उसी प्रकार से गलती से गए नागरिक भी वापस आने चाहिए। तभी भारत सरकार की नीतियों पर आम ग्रामीण नागरिक भी ताली बजा सकेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगली कुछ नई और विशेष खबर के साथ और कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं आपको ऐसी खबरें दिखाता रहूंगा केवल और केवल एक संदेश पर।